द बॉय हु ब्रोक द बैंक। एक बच्चा जिसने पूरा बैंक जो है वो कोलैप्स कर दिया। नाथू grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govind Rao। नाथू जो एक लड़का है, स्वीपर बॉय है, grumbled, he was grumbling, बड़बड़ाना, अपने आप से बड़बड़ा रहा था जब वो पीपल नगर बैंक के स्टेप्स को स्वैप कर रहा था, झाड़ रहा था। ओन्ड, और ये पीपल नगर बैंक किसके द्वारा ओन्ड था? सेठ गोविंद राम के द्वारा। मतलब सेठ गोविंद राम का था ये पीपल नगर बैंक। जब ये इसके स्टेप्स को स्वैप कर रहा था तो नाथू जो है वो अपने आप से ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा था। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली। छोटी सी झाड़ू थी, वो बड़ी तेज 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 स्वीपिंग कर रहा था केयरलेसली। एंड द डस्ट, और जो धूल उड़ रही थी, आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड above his head settled down again on the steps। धूल जो थी वो राइज हो रही थी क्लाउड की तरह उसके सर के ऊपर, और उसके बाद में फिर सेटल डाउन हो जाती थी स्टेप्स पर। एज नाथू वॉज बैंकिंग हिज पेन अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। जब नाथू बैंगिंग कर रहा था, बैंगिंग का मतलब साउंड ऑफ हिटिंग, पेन, जो डस्ट पेन होता है उसमें डस्ट भरने के बाद जब वो डस्टबिन में कि अगेंस्ट धक ठक ठक आवाज लगा मार रहा था, तभी एक धोबी का लड़का वहां से गुजरा। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम जो था वो अपने डिलीवरी राउंड पर था, कपड़े लाने ले जाने। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। उसके पास एक बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स का था जो उसने अपने सर पर बैलेंस किया हुआ था। नाथू ने, ही कॉल्ड आउट टू नाथू, उसने चीख कर आवाज लगाई नाथू को और कहा, डोंट रेज सच डस्ट, इतनी धूल मत उड़ाओ। आर यू annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? उसने पूछा, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम नाराज हो कि ये लोग तुमको एक्स्ट्रा 2 रुपीज नहीं दे रहे हैं पर मंथ? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। स्वीपर बॉय ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे। आर यू एनो, नहीं बात करनी। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, मुझे तो अपना रेगुलर सैलरी भी नहीं मिला है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और ये महीने का 20 तारीख है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन्स सैलरी? कौन ये सोचेगा कि एक बैंक होल्ड अप करके रखेगा एक बेचारे से मैन की सैलरी? कौन सोच पाएगा ये बात? एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं ये जॉब छोड़ना हूँ। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, अगले सप्ताह तो मैं इस प्लेस पर काम भी नहीं करूंगा। एंड नाथू बैंक द पेन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। इस बार नाथू ने गुस्से में कई बार उस पेन को डस्टबिन के अगेंस्ट टिक टक टक आवाज की। जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट, सिर्फ अपने पॉइंट पर जोर देने के लिए कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा काम, नहीं करूंगा, बस नहीं करना मुझको काम। गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए। वेल आई विश यू लक, सीताराम ने कहा, मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी तुमको सैलरी मिले, अच्छा रहे सब कुछ। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। ऐसा करता हूँ मैं, कीप आउट करता हूँ, नजर रखता हूँ, कोई और जॉब मिल जाए तुम्हारे लिए। आई विल सर्च another job that suit you। And he plodded barefoot along the road। plodded मतलब go by heavy steps। फिर वो heavy steps के साथ सड़क के किनारे किनारे चलता गया। द बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स का बड़ा सा बंडल था, हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड, उसके ज्यादातर हेड को हाइड किया हुआ था, उसके शोल्डर्स को हाइड किया हुआ था। एट द फोर्थ home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper। एट द फोर्थ होम, चौथा घर जहां पर उसने विजिट किया, सीताराम ने वहां सुना था उस घर की मालकिन के द्वारा वो कभी मेंशन कर रही होंगी कि उन्हें एक स्वीपर की नीड है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर, अपने बंडल को टाई करके, ही सेड, उन्होंने कहा, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर जॉब। उसने बोला लेडी से, मुझे एक स्वीपर बॉय के बारे में पता है जिसको जॉब की नीड है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वो अगले मंथ से स्टार्ट कर देगा, कर सकता है।
ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ, फिलहाल वो बैंक में काम कर रहा है, बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वो उसको उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, वेजेस नहीं दे रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव, वो छोड़ना चाहता है। इज दैट सो? मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अच्छा ऐसा है। वेल टेल हिम टू कम, उसे कहो आए एंड सी मी टुमारो, मुझे कल आकर मिले। एंड सीताराम glad that he had been of service to both a customer and his friend. सीताराम के तो बारे नहीं आ रहे, बोले मैं तो बहुत खुश, क्योंकि उसने दो लोगों को सर्विस दी, एक तो अपने फ्रेंड को और एक जिनके यहाँ जो उसकी कस्टमर है उनके यहाँ, दोनों के लिए अच्छा हो गया वो। hoisted his bag on his shoulder, शोल्डर पर अपने अपने शोल्डर्स पर बैग को लहराते हुए went his way, अपने रास्ते चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, उन्होंने अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि बच्चे को ऐसे ऐसे करके देख कर रखना। टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, कुक से बोला कि जब दोपहर का खाना बने लेट मत होना आने में। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मैम मार्केट। एहा मीन्स क्या होता है? आया आया, मेड मेड आया। मेड। और फिर देन शी सेट आउट, फिर वो पीपल नगर मार्केट में निकल गई टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स, जहां पर वो रेगुलरली जाया करती थी कपड़े खरीद। A large shady tamarind tree grew at one end of the बाजार, बाजार के एक कोने पर एक बड़ा सा शेडी इमली का पेड़ था। एंड it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. और ये वही प्लेस था, टैमरिन का ट्री, जहां पर मिसेस श्रीवास्तव को मिसेस भूषण का, मतलब यहीं पर मिसेस भूषण मिल जाया करती थी हीट से शेल्टर लेते हुए, मतलब रेगुलर का था कि यहीं कहीं मिल जाएंगी, तो वो इमली का पेड़ था जिसके नीचे वो मिल जाया करती थी बहुत धूप से अपने आप को आराम देने के लिए। तो ऐसा इनको पता था मिसेस श्रीवास्तव। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ, मिसेस भूषण अपने आप को फैनिंग कर रही थी, अपनी हवा कर रही थी बहुत बड़े हैंडकरचीफ से। शी कंप्लेन ऑफ द समर, कह रही थी कितनी धूप है बताओ। विच शी एफर्म्ड was definitely the hottest in the history of पीपल नगर। और वो एफर्म्ड मतलब पूरी फर्मिटी डिटर्मिनेशन के साथ कह रही थी, डेफिनेटली पीपल नगर की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा गर्मी का दिन है आज। बोलते ना, आज गर्मी है या मुझे ही लग रही है, पता है ना, आज सबसे ज्यादा गर्मी है, इससे ज्यादा गर्मी तो कभी नहीं हुई। जैसे अभी जाड़े चल रहे ना, इससे ज्यादा विंटर तो कभी आया ही नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें रोज सुनने को मिल जाती है, रोज हंसी आती है। ठीक है, तो शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ द क्लॉथ शी वाज गोइंग टू बाय, फिर उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को एक सैंपल ऑफ द क्लॉथ दिखाया, बताया कि मैं ये खरीदने जा रही हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिजाइन, 5 मिनट तक उन लोगों ने बातें की, बिल्कुल फालतू फालतू है, बिल्कुल निठल्ले से। घर में नौकर काम कर रहे हैं, बाहर ये लोग अपना गॉसिप कर रहे हैं। छोटा सा गांव है, पता है कौन कहाँ होगा, जाके अपनी गॉसिप चालू। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, इस टॉपिक से एग्जॉस्ट होने के बाद, कपड़ा कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फलाना कैसा है, ढमका कैसा है, मिसेस श्रीवास्तव सैड, मिसेस श्रीवास्तव को रुका नहीं गया। अब जो उनके अंदर बात पहुंची, उन्होंने कहा, डू यू नो माय डियर, डू यू नो दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक, सेठ गोविंद राम्स बैंक जो बहुत ही अपने आप को अमीर समझता है ना, कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज को भी पे नहीं कर पा रहे हैं। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, आज ही सुबह मैंने उसके स्वीपर से कंप्लेंट सुनी, हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, जिसे अपने 1 महीने से उसकी मजदूरी तक नहीं मिली है। शॉकिंग रिमार्क मिसेस भूषण, तो बहुत शॉकिंग बात है। इफ दे कांट पे द स्वीपर, क्या वो अपने स्वीपर को भी पे नहीं कर सकते? दे मस्ट बी इन अ बैड वे, जरूर वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होंगे। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड ईदर, वरना ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पे ना किया जा रहा हो। मतलब बैंक जैसा
व्यक्ति अपने एम्प्लॉय और यहाँ तक कि स्वीपर को पे ना कर पाए। She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking with the owner. वो मिसेस श्रीवास्तव के साथ टैमरिंड ट्री से निकल गई और फिर वो अपने हस्बैंड की सर्च में शी लेफ्ट, मतलब उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को छोड़ा वहीं पर टैमरिंड ट्री पर और फिर सर्च करने निकल गई अपने हस्बैंड को। हु वाज सिटिंग, जो बैठे होंगे, जो कमल किशोर की फोटोग्राफिक शॉप है उसके सामने, और टॉकिंग विद द ओनर, और वहां के मालिक से बात कर रहे होंगे। पता है कि कहाँ पर वो अपना उनका लगता है, अपना जमगढ़ वगैरह लगता है, बैठ जाते हैं। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण थोड़ा हाई पिच पे बोली। अच्छा, यहाँ हो तुम। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। और पता था इनको, और कह रही है मैं लगभग लगभग तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही थी। वेयर डिड यू डिसअपियर, कहाँ गायब हो गए? नो वेयर, replied मिस्टर भूषण, कहीं नहीं। हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू। क्या तुम एक ही शॉप पर रुकी हो कभी? आई माइट हैव फाउंड यू, अगर रुकी हो तो मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया होगा। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, लेकिन तुम भी तो एक शॉप से दूसरी शॉप पर घूमती रहती हो। लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, जैसे कि फ्लावर गार्डन में भी। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें एक शॉप पर तो कुछ पसंद आता नहीं है, कह के जाती हो फलाने फलाने की दुकान पर जाकर मैं एक कपड़ा खरीदूंगी, वहां तो मिलती नहीं हो। उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली घूमती ही रहती हो। तुम्हारे पैर रुके हैं कभी? तुम मुझसे कह रही हो कि 1 घंटा हो गया, फलाना हो गया। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, वाइफ ने कहा कि बड़बड़ा मन करो। द हीट इज ट्राइंग एनफ, गर्मी बहुत है, गर्मी से ही पारा हाई है। चुप रहो तुम। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल नगर, पता नहीं है पीपल नगर में हो क्या रहा है इस गांव में। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैंक भी बैंकरप्ट होने जा रहा है। व्हाट इज दैट, कमल किशोर ने कहा है क्या? सिटिंग अप सडनली, अचानक से बैठ गया वो नीचे। विच बैंक, कौन सा बैंक? कौन सा बैंक? वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, वास्तव में पीपल नगर का बैंक। क्यों पीपल नगर ही बोला ना तुमने? आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉइज, मैंने ये सुना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को पे करना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारा अकाउंट है वहां पर। तो मिस्टर किशोर ने कहा नो, मेरा तो नहीं है। बट माई नेबर हैज, लेकिन मेरे पड़ोसी का तो है। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। लो पार्टीशन, ये शॉप मेरी हो गई और यहाँ अगली शॉप है, तो अगली शॉप का जो दीवार है वो इतनी सी है, यहाँ से मैं आवाज लगा सकती हूँ। ठीक है, तो उसने आवाज लगाया, लो पार्टीशन था, टू द कीपर ऑफ द बार्बर, अगली शॉप का जो कीपर है वो बार्बर शॉप का कीपर, उसके लिए आवाज लगाया कि दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है मामला सुना क्या? लेटेस्ट न्यूज सुनी क्या? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर बैंक तो बर्बादी की कगार पर है। यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, बेटर होगा अपना मनी वहां से निकाल लो जितनी जल्दी हो सके। दीपचंद, हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, दीपचंद जो एक बूढ़े से व्यक्ति की हेयर कटिंग कर रहे थे, वॉज सो स्टार्टल्ड, वो इतना स्टार्टल्ड हो गया, शॉक्ड हो गया दीपचंद, दैट हिज हैंड सूक, कि उसका हाथ हिला, एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने हल्का सा कट लगा दिया, निक्ड लगा दिया कस्टमर के कान पर, राइट ईयर। द कस्टमर yelped with pain and distress, yelp का मतलब गिराए, स्टार्ट टू क्राई, डॉगी के लिए आता है yelp जब डॉगी रोता है। तो कस्टमर रोने लगा पेन से, डिस्ट्रेस से, सौरो से। पेन बिकॉज ऑफ कट, कट की वजह से पेन, एंड डिस्ट्रेस और निराशा बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, ये जो ऑफुल स्ट्रेंज डल न्यूज जो सुनी थी बैंक के बारे में, ही हैड जस्ट हर्ड, जो उसने अभी अभी सुनी थी। तो पेन था कट की वजह से, डिस्ट्रेस मतलब डिसअपॉइंटमेंट था इस न्यूज की वजह से। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, उसकी नेक का वन साइड अभी भी शेप्ड नहीं हुआ था। ही स्पैड अक्रॉस द रोड,
टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। वो दौड़ता हुआ सड़क को क्रॉस करता हुआ जनरल मर्चेंट के स्टोर पर गया जहां एक टेलीफोन था। ठीक है, तो पढ़ाया था मैंने वर्क में, मर्चेंट के स्टोर पर टेलीफोन था, ये जो है हमारे बैंक के मालिक इनके यहाँ था, है ना। ही डायर्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर। इसने सेठ गोविंद नाम के नंबर को डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम। सेठ घर पर नहीं थे। वेयर वॉज ही देन, पूछा कहाँ है। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। सेठ तो कश्मीर में घूम रहे हैं। ओ वॉज दैट सो, अच्छा ऐसा है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। एल्डरली जेंटलमैन ने इस बात पर बिलीव नहीं किया। ही हरीड बैक टू बार्बर शॉप। वो फिर से गया बार्बर की शॉप पर। दीपचंद्र को बोला द बर्ड हैज फ्लोन। चिड़िया उड़ गई। किस बात पर बिलीव नहीं किया। मैम ये उसे किसने बताया कि वो वो कश्मीर कश्मीर में है? में पड़ेंगे। फोन किया ना उसने वहां पर, घर पर, सेठ गोविंद राम की है, वहां किसी ने बताया। अब इसने किस बात पर बिलीव नहीं किया। कि वो सही में कश्मीर में ही गया है। सही में वो छुट्टियां ही मना रहा है, सही में वो कश्मीर में ही गया, इस बात पे बिलीव नहीं किया उसने। इस बात उसने क्या सोचा, पैसा लेकर चंपत हो गया। ओह वॉज दैट सो, क्या ऐसा है। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन। सेठ गोविंद राम ने ये गांव छोड़ दिया। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। इसका मतलब पक्का है कि बैंक जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, खत्म। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप। फिर वो डैश्ड आउट का मतलब केम आउट वेरी फास्ट, छट से दौड़ना। डैश्ड आउट ऑफ शॉप, धम्म से, जैसे कूद कर बाहर निकले या धम्म से बाहर निकले। मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक। और अब एक बी लाइन बन गई थी फॉर हिज ऑफिस, उसके ऑफिस, और चेकबुक। बी लाइन समझ गए, बी लाइन मतलब, बी लाइन का मतलब मधुमक्खी की लाइन। मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी की लाइन। ये जंगल की आग की तरह न्यूज फैल गई। और ऑफिस जो था, बैंक ऑफिस, चेकबुक, सभी लोग अब वहीं खड़े हो रहे थे एक एक करके। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। बाजार में ये एक जंगल की आग की तरह, जंगल की आग की जो रैपिडिटी होती है, जो स्पीड होती है, उसकी तरह ये न्यूज फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप। जनरल मर्चेंट से ये शॉप तक उड़कर गई। सर्कुलेटेड एमंगस्ट द कस्टमर्स, कस्टमर्स के बीच में सर्कुलेट हो गई। देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस। फिर उसके साथ बहुत सारी डायरेक्शन में फैल गई। टू द बीटल सेलर तक पहुंची, टेलर तक, फ्री वेंडर तक, ज्वेलर तक, बैकर जो बाहर बैठता था पेमेंट पर, वहां। मैम वेंडर क्या होता है? जो विक्रेता होते हैं। हम्म, विक्रेता मतलब ठेले पर सामान लेकर, ठेले पर सामान लेकर बेच रहे हैं, उनको बोलते हैं वेंडर।